हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप योगिनी एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत इस बार कब है, तो आज के इस खास वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी कब है, इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है और योगिनी एकादशी व्रत में आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, किस तरह भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी एकादशी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तव में एकादशी का व्रत है। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ ये वीडियो देखते हैं तो आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त होगी, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, ताकि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद सही विधि से एकादशी व्रत कर पाएंगे और सही मुहूर्त में पूजा कर पाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, भगवान की शरण में जाना ही सच्ची प्रभु भक्ति और नियम है। एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक द्वादशी को उसका पारण विधि विधान से न किया जाए। द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना शास्त्र सम्मत है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप का धूप दीप नैवेद्य पुष्प और फलों सहित पवित्र भाव से पूजन अर्चन करना चाहिए। फिर सारा दिन अन्न का सेवन किए बिना अच्छे कर्मों में अपना समय बिताना चाहिए और इस दिन भूखे को अन्न और प्यासे को जल पिलाना चाहिए। व्रत में केवल फलाहार का विधान है। रात को मंदिर में दीपदान करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। जिस कामना से भी कोई भक्त ये संकल्प लेकर योगिनी एकादशी का व्रत करता है, जो कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी वह कामना करता है, जिसकी इच्छा उसके मन में है, तो वो इच्छाएं उसकी जल्द ही पूरी हो जाती हैं और जीव के सभी पाप, विभिन्न प्रकार के पाप, उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कल्प वृक्ष के समान है। व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के चर्म रोग तो दूर होते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की भी अत्यधिक महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग रात्रि जागरण करते समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का या श्री हरि स्त्रोत का पाठ करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज के इस खास वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रारंभ एकादशी तिथि 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:27 से प्रारंभ होगी और 10वीं तिथि तक ये तिथि रहने वाली है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:04 पर। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में अब ये प्रश्न भी होगा कि व्रत किस तिथि को रखना है, ज्यादा सही रहेगा इस तिथि को रखना। तो देखिए, जब भी एकादशी तिथियां इस प्रकार संयोग बनाकर आते हैं तो एकादशी दिन पहले ही होता है। ऐसे में सभी लोगों को दूजी एकादशी का, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि होती है, उस दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि वह उदया तिथि के अनुसार तिथि होती है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से सुनकर जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन से व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं और अगले दिन व्रत पारण मुहूर्त न होते हुए भी व्रत का पारण कर लेते हैं, जिससे आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:43 से। इसी के साथ में हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 8:04 पर
होगा और सूर्य अस्त 7:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:01 से 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर के समय बीत जाने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर दोपहर 1:30 से समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का समापन किया जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 तक। ध्यान रखिएगा कि 7:10 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको तिथि के अंदर ही अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। श्री वैवर्त पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी के विषय में कहा गया है कि अष्ट सहस्त्र स्वस्त्र द्विजा भोज यतेत यतम तम फल समवापन योगिनी व्रत कन्नर महापापन प्रसमनी महापुण्यम फल प्रदा, अर्थात 8000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और महापुण्य प्रदान करने वाली यह एकादशी शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत आप नहीं रखते हैं तो भी इस तिथि पर आपको चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी तिथि पर अगर आप उपवास भी न कर पाए तो इस पर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और भगवान को भोग में तुलसी जरूर चढ़ाएं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी अर्पित करने से पूरे व्रत का पुण्य मिल जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर चंदन धूप दीप पुष्प से पूजन और आरती करे। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगाकर दीप जलाकर प्रसाद बांटकर अपना व्रत खोलें। मान्यता है कि ये व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तो आप इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए इस एकादशी व्रत को जरूर करें। और एकादशी व्रत के नियमों का पालन जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हम आपको जरूर से बता देंगे। आप आने वाली अगली वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम आपको एकादशी व्रत के नियमों के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको एकादशी से जुड़ी कोई भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो जानकारी है जो चाहते हैं उसे जरूर से लिख दीजिए, हम आपको जरूर से बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया